हेलो दोस्तों। आज मैं होम्योपैथी से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो हालांकि उन पे बहुत कंट्रोल हो गया है, उनका प्रिवेंशन जो है हो चुका है, फिर भी कभी कभी समाज में देखने को मिलती हैं। और यदि ये जो कुछ बीमारियां हैं ये अगर अपन किसी भी समाज के बीच में देखें, किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में ये अगर दिखाई दे, वहाँ पर बच्चों में या जो लोगों हैं उनमें फैल रही हैं, तो उनके लिए होम्योपैथी में प्रिवेंटिव बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। यानी कि अगर उस एरिया में कोई भी बीमारी फैल रही है तो दूसरे बच्चों को या दूसरे लोगों को वो ना लगे। अगर वहाँ पर फैल रही है तो उसको अपन एक डोज, केवल एक डोज देना पड़ता है मेडिसिन का, और उस बीमारी से अपन बच सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं, उनमें कौन कौन सी मेडिसिन अपन प्रिवेंटिव के रूप में दे सकते हैं, इसकी मैं आप चर्चा करने वाला हूँ। चिकन पॉक्स एक आपने सुना होगा, पर चिकन पॉक्स आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, पर छोट-मोट केस कई बार मिल जाते हैं। कई बच्चों में इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह के केस कहीं भी देखने को मिले तो मैं एक मेडिसिन का नाम यहाँ पर चिकन पॉक्स के लिए बता रहा हूँ, वो कोई भी याद रख सकते हैं। और अगर वहाँ पर इस तरह के कोई केस फैल रहे हैं तो उसको केवल एक डोज खिलाना है। वहाँ अपने घर के सभी सदस्यों को एक एक डोज वो अपन दे सकते हैं, बच्चों को स्पेशली दे सकते हैं, जिससे कि वो अगर वहाँ पे बीमारी फैल रही है तो उससे बच सकें। इस मेडिसिन का जो नाम है, बहुत फेमस मेडिसिन होती है, वैसे तो कई डिसीज़ में भी इसको देते हैं, पर ये चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन में बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन का नाम है पल्सेटिला 200। केवल एक डोज इस मेडिसिन का आप अगर चिकन पॉक्स केस कहीं पर दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करके और उस बीमारी से अपन वहाँ की पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। सेकंड, एक और बच्चों की बीमारी है, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, हमारे टाइम पे भी काफ़ी देखने को मिलती थी, और आजकल केस कम हो गए हालांकि उसके, फिर भी कई बार वो हो जाती है। आपने जनरल भाषा में अपन गलसुआ कहते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों साइड की जो ग्लैंड्स हो जाती है। एक ग्लैंड होती है, एक्चुअली ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, अपने मुंह के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड रहती हैं, उनमें ये सबसे बड़ी होती है, कान के आगे की तरफ यहाँ पर होती है, पैरोटिड ग्लैंड इसको अपन जानते हैं। तो ये पैरोटिड ग्लैंड में एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और वो वायरस जो होता है वो मम्स का वायरस होता है, इसलिए मम्स भी कहते हैं इसको। तो मम्स के प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बच्चों में गलसुआ की समस्या या किसी कम्युनिटी में अगर इस तरह से वायरल इन्फेक्शन फैल गया मम्स का, तो केवल एक सिंगल डोज से अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वहाँ में अन्य बच्चों को होने के लिए उसको हम वहीं पर रोक सकते हैं, उसको वहीं पे रोका जा सकता है। तो मीजल्स में बहुत अच्छी ये जो मेडिसिन है वो बहुत यूज होती है। उस मेडिसिन का नाम है मॉर्बिलिनम। मॉर्बिलिनम की 200 डोज की एक खुराक वहाँ सभी उस कम्युनिटी के बच्चों को आप पिला दें तो मम्स के जो केस बहुत तेज़ी से वहाँ फैल रहे होंगे वो उनको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। एक बीमारी और पहले के समय में बहुत ज़्यादा फैलती थी, पर आज के टाइम में भी अगर दूषित पानी कंटामिनेशन कहीं हो जाए तो आज भी वो देखने को मिलती है कि क्षेत्रों में जो घनी आबादी वाले या जहाँ पर ज़्यादा जो है साफ सफाई नहीं रहती, ऐसे क्षेत्रों में वो देखने को मिलती है। और अगर वो बीमारी हो जाए तो फिर वो उससे लाइफ को खतरा भी हो सकता है, बहुत तेज़ी से उसका इन्फेक्शन फैलता है। कॉलरा आपने सुना होगा, हैजा के नाम से इसको जानते हैं। पहले तो इतना तेज़ फैलता था कि पूरे कई जो है शहर के शहर इसकी चपेट में आ जाते थे, और वो वहाँ पर पब्लिक को बहुत जनहानि हो जाती थी। पर आज के टाइम में इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर यहाँ पर जो है साफ सफाई से नहीं रहते लोग, या फिर गंदा पानी कभी आ जाता है, तो उसकी वजह से जो विब्रो कोलेरी एक जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये बीमारी कई बार देखने को मिलती है।
तो इस तरह का अगर कोई केस मिल रहा है, कॉलरा का कोई केस मिल रहा है, तो वहाँ पर भी अपन प्रिवेंशन उसको कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। इसमें जो मेडिसिन यूज होती है, उस मेडिसिन का नाम है क्यूप्रम मैट 200। क्यूप्रम मैट 200 बहुत ही प्रभावी दवाई है। अगर कॉलरा का कहीं पे भी फैलाव हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को इसको एक एक सिंगल डोज में क्यूप्रम मैट की 200 की खुराक वहाँ पर खिला दी जाए, तो वो दूसरे लोगों में फैलने से रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक और बीमारी पहले के टाइम में बच्चों की बीमारियां हैं, ये ज़्यादातर तो बच्चों में ये होती थी, डिप्थीरिया के नाम से इसको जानते हैं, गलघोंटू भी कहते थे। आजकल वैक्सीनेशन भी इसके लिए चलता है, तो उससे बहुत केस कम होते हैं, पर कभी कभी ये देखने को मिल सकती है। अगर डिप्थीरिया के भी कई केस मिलते हैं, तो उसमें भी अपन होम्योपैथिक में प्रिवेंटिव मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। डिप्थीरिनम नाम से ये एक दवाई आती है, इसमें डिप्थीरिनम करके इसको अपन देते हैं। डिप्थीरिनम जो मेडिसिन होती है, उसमें जो है अपन जो मेडिसिन यूज करते हैं, वो डिप्थीरिनम 200 का एक डोज उसमें अपन दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपन इसको रोक सकते हैं। सॉरी, अभी मैंने मम्स की बात की थी, तो जो मम्स में मेडिसिन कौन सी देते हैं वो मैं एक्चुअली नहीं बता पाया। उसमें जो है पैरोटिड ग्लैंड इफेक्ट होती है, तो उसी से एक मेडिसिन बनती है, उसमें अपन देते हैं पेरी पेरिटिडिनम करके ये मेडिसिन बनती है। पेरिटिडिनम 200 की एक खुराक उसमें दे सकते हैं मम्स के केस में, और डिप्थीरिया में डिप्थीरिनम 200 देंगे। ऐसे इन्फ्लुएंजा के केस अभी कुछ समय पहले बहुत तेजी से ये बीमारी फैल रही थी। इन्फ्लुएंजा ये H1N1 जब आया था, तब इसका बहुत अच्छा यहाँ पर यूज हुआ था। उसमें कैंप लगा के भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने जगह जगह उसको रोकने के लिए बात प्रयास किए थे, और कारगर भी रही थी। तो इसमें इन्फ्लुएंजीनम करके एक मेडिसिन आती है, जो कि अपन इन्फ्लुएंजा के केस में देते हैं, प्रिवेंशन के लिए सिंगल डोज में दी जाती है। तो कहीं भी अगर इस तरह के इन्फ्लुएंजीनम के केस फैलते हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लुएंजीनम 200 का एक डोज प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर खिला दिया जाए, तो उसका प्रिवेंशन भी हो सकता है। कई बार देखने को मिलते हैं कि लोग बात कहते हैं कि उसको मस्तिष्क फीवर हो गया और एकदम से उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई, बुखार ही नहीं उतर रहा था। इसका मस्तिष्क फीवर से मतलब है कि उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना। कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो पूरे ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसमें पूरे में इन्फेक्शन फैल जाता है, उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वर्ड एक्चुअली क्या है कि जो ब्रेन एक कवरिंग में बंद रहता है अंदर, और उस कवरिंग को अपन कहते हैं मेनिंजिस। तो मेनिंजिस में जब इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के केस अगर बच्चों में तेजी से कहीं फैलते दिखें, तो कहीं पे जी केस ज़्यादा, हालांकि ये आजकल वैक्सीनेशन होने के कारण बहुत सारी बीमारियां बहुत कम होती हैं, और आजकल साफ़ सफाई और सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो हालांकि देखने को नहीं मिलती हैं। फिर भी अगर किसी को इस तरह का केस है, तो बाकी लोगों से उसको बचाने के लिए अपन प्रिवेंशन के रूप में मेनिंजाइटिस में भी प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकते हैं, और मेडिसिन का नाम है बेलेडोना 200। एक डोज केवल वहाँ पर अपन इसका देते हैं। इसके बाद एक डिसीज और पहले के टाइम में बहुत होती थी, पर आजकल भी कई बार देखने को मिलती है कई कम्युनिटी में, वूफिंग कफ। इसको वूफिंग कफ के नाम से जाते हैं, पर्टूसिस बोलते हैं। इसका वैक्सीनेशन भी होता है ना। तो अगर वैक्सीनेशन से कई बच्चे चूक जाते हैं या प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते हैं, तो ये कि इसके केस भी किसी किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी एक मेडिसिन का अपन यूज़ करते हैं होम्योपैथी में। उस मेडिसिन का नाम है पर्टूसिन। पर ये मेडिसिन जो है थोड़ी सी हाइपोटेंसिन दी जाती है बने में। पर्टूसिन अगर बने में एक डोज दे दिया जाए, कुकर खांसी के नाम से भी जनरली जानते हैं इसको, कहीं पे अगर ये कुकर खांसी फैल रही है, तो उसमें पर्टूसिन बने का एक डोज दे करके दूसरे बच्चों को उससे इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये वूफिंग कफ की भी बहुत अच्छी यहाँ पर दवाई उपलब्ध है होम्योपैथी में प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए। मलेरिया के केस में भी कई बार देखा है, मलेरिया तो ऐसी बीमारी है कि हर साल होती है, किसी कम्युनिटी में बहुत तेज़ी से फैलती है,
क्योंकि ये मच्छरों को मारने के लिए कोई उपाय अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया एक्चुअली। तो मलेरिया तो होता ही है, और अगर किसी कम्युनिटी में बहुत तेज़ी से मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं तो मलेरिया ऑफ करके एक मेडिसिन होम्योपैथी में 200 में, अगर कहीं पर मलेरिया के ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कैंप लगा करके या अपने घर में भी इस मेडिसिन को लग सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों को। मलेरिया ऑफ 200 की एक एक खुराक सभी को खिला दें, तो अगर वहाँ मलेरिया फैल रहा होगा तो इससे भी अपन बच सकते हैं। एक और डिसीज अभी कुछ समय पहले बड़ी तेज़ी से फैली थी, 7-8 साल पहले की बात है, चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू के केस तो जो है हर साल देखने को भी मिलते हैं ज़्यादातर, पर चिकनगुनिया एक बहुत एक रेयर डिसीज़ थी कि 8-8 साल पहले बहुत तेज़ी से इसके केसेस बढ़े थे। तब भी हाँ, हम लोगों ने इसके प्रिवेंशन के लिए काफ़ी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की थी समाज में। तो अगर कहीं चिकनगुनिया या डेंगू के केस मिलते हैं तो वहाँ पर भी अपन प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो मेडिसिन दी जाती है उस मेडिसिन का जो नाम है वो है इक्वेटोरियम पर। 200 पोटेंसी में इसको यूज़ करते हैं, सिंगल डोज प्रत्येक व्यक्ति को इसमें देना है। और अभी पिछले 3-4 साल पहले भी एक बहुत भयावह बीमारी जिसने पूरे विश्व को जो है सकते में डाल दिया था, काफ़ी इसमें कैजुअलिटी भी हुई थी। और ये जो बीमारी इतनी खतरनाक थी, पर इसमें होम्योपैथी ने भी उस समय बहुत सहयोग किया प्रिवेंशन के लिए। उस समय एक मेडिसिन बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी और वो काम भी कर रही थी। तो उसका नाम सब जानते हैं वैसे तो, आर्सेनिक एल्बम 30। पर कोविड ऐसा कोई बीमारी ऐसा तो है नहीं है कि बार बार आने वाली हो, पर वो एक समय था तो आया था। उस समय भी प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी में उसका उपयोग किया गया था और कारगर भी रहा था। तो आर्सेनिक एल्बम 30 उस समय बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो इस तरह के जो केसेस जब अपन समाज में देखते हैं किस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तो अपन होम्योपैथी का वहाँ पर जब यूज़ करते हैं और रिजल्ट मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम इतनी सस्ती जो चिकित्सा पद्धति केवल एक खुराक में अगर उस बीमारी को वो रोक दे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये मेडिसिन के नाम याद रखेंगे। वैसे तो ये डिसीजेज जो हैं वो कभी कभार होती हैं, पर अगर हो जाए तो फिर ये बड़ी खतरनाक होती है। तो किसी एरिया में इस तरह के केसेस आपको देखने को मिले तो आप बाकायदा इनको मार्केट से लेकर के अपनी परिवार में अपने समाज में एक एक खुराक उनको खिलाने का आप प्रयास करें, जिससे कि अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसको समय रहते रोका जा सके और उस बीमारी को पूरी तरह से वहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।